हाय बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। तो इसमें बच्चों सीबीडीटी ने एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम 2006 जो है ये फ्रेम की है, दैट केम इनटू द फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2006। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर स्कीम है, नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ पर्सन है जो कि आपको हेल्प करते हैं। दे असिस्ट द स्पेसिफिक क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सनस। अब वो स्पेसिफिक क्लास कौन सी है? जनरली स्मॉल और मार्जिनल टैक्स पेयर इन प्रिपेयरिंग देयर एंड फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनको ये सारे रूल्स नहीं पता हैं, वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना नहीं जानते हैं, तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कौन हो सकता है? तो देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कैन बी एन इंडिविजुअल अदर देन। कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, अदर देन ये लोग जो 4 पॉइंट्स हैं ये नहीं हो सकते, इनके अलावा कोई भी हो सकता है। यानी कि एन ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा एक लीगल प्रैक्टिशनर who is entitled to practice in any civil court in India। जो भी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है कोई लॉयर, वो नहीं हो सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता। एन एम्प्लॉई ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन। क्लियर? तो ए टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर कैन बी एन इंडिविजुअल अदर देन दीज 4 पर्सन्स। क्लियर? द थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है कि कोई भी स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जब ये लिखा है ना कि स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सनस के लिए जो ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, पहली लाइन में बताया था ना, देखो यहाँ पर लिखा है ना असिस्ट द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सन। तो थर्ड पॉइंट में कहता है कि स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सनस का क्या मतलब है? स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ पर्सनस का मतलब है एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ पर्सन जिसके अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखो, द स्कीम नोटिफाइड अंडर द सेट सेक्शन में प्रोवाइड द फॉलोइंग। अब इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं? इस स्कीम में ये है कि सबसे पहली बात कि कौन कौन से टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स हैं जो ऑथोराइज्ड हैं और किस टाइम पीरियड के लिए ऑथोराइज्ड हैं वो किसी के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स होंगे उनकी एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तीसरा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करेंगे। फोर्थ, उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस होंगी। फिफ्थ, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जिन केसेस में उनको टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की जो उनको अथॉरिटी दे रखी है वो उनसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कब करेगी गवर्नमेंट? जब वो कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं जो कि एज पर द लॉ नहीं है, जिसको लॉ इजाज़त नहीं देता। तो एनी अदर रेलिवेंट मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्कीम। तो इसके अलावा कोई भी और मैटर है जो कि स्पेसिफाइड बाय द स्कीम है तो उसमें वो सारे काम कर सकते हैं। तो अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का क्या काम है? टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर शैल असिस्ट द पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न इन अ मैनर दैट विल बी स्पेसिफाइड इन अ स्कीम एंड शैल ऑल्सो सिग्नेचर ऑन सच रिटर्न। अब वो रिटर्न बिल्कुल वैसे फाइल करेगा जैसे उसको करना है और दूसरा उसके साथ उसके सिग्नेचर भी होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स विद द रिटर्न। अब बोर्ड के पास क्या पावर है? ये कौन सा बोर्ड है? सीबीडीटी की नॉर्मली बात होती है। तो पावर ऑफ बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा विद द रिटर्न। तो अब इनके पास बोर्ड के पास क्या पावर है कि जब भी कोई लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, कोई भी क्लास और क्लास ऑफ पर्सन जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो बोर्ड के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उससे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं, रिसीट, सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट या कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न के साथ अटैच करने को या रिटर्न के साथ एज ए प्रूफ उनसे डिमांड कर सकते हैं। देखो, रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द रिटर्न, हियर इट इज रिटर्न। द नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए बोर्ड क्या क्या रूल्स फ्रेम करता है। तो पहले पॉइंट में देखो लिखा है कि बोर्ड के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करते हैं द क्लास और द क्लास ऑफ पर्सन्स हु शेल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कौन सी क्लास ऑफ पर्सन्स हैं हु विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके अलावा बोर्ड क्या डिसाइड करता है? देखो सेकेंड पॉइंट में लिखा है द फॉर्म
फॉर्म एंड द मैनर इन विच द रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बी फर्निश्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहला पॉइंट है कि कौन रिटर्न फर्निश करेगा, दूसरे में कि वो किस फॉर्म में करेंगे और किस मैनर में करेंगे। थर्ड, अब जो भी वो डॉक्यूमेंट जो भी वो अपनी रिटर्न फर्निश करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या स्टेटमेंट्स, क्या क्या रिसीट्स, क्या क्या सर्टिफिकेट्स, क्या क्या ऑडिटेड रिपोर्ट्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो अटैच करनी होंगी। एंड द डी पॉइंट हेयर स्टेट्स द कंप्यूटर रिसोर्स और the electronic record to which the return in electronic form may be transmitted। तो किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक, कौन से रिकॉर्ड में, किस फॉर्म में जो है आप अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो सबमिट करोगे, उसका कैसे आप ई रिकॉर्ड रखोगे। क्लियर। द नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। अब वेरिफिकेशन कौन करता है रिटर्न की? अब आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हो। देखो केस 1, असेसी की कैटेगरीज दे रखी हैं, हु कैन वेरीफाई दे रखा है। तो पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की रिटर्न कौन वेरीफाई करता है? वेरीफाई करने का मतलब है बच्चों, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो ऑब्वियसली आपको उस पर साइन करने होते हैं, ठीक है। तो हु विल वेरीफाई? तो यहाँ पर इंडिविजुअल की रिटर्न है तो वो इंडिविजुअल खुद से ही अपनी रिटर्न को वेरीफाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो इंडिविजुअल इंडिया से कहीं बाहर है, एब्सेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसकी रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? जो भी पर्सन उसने ऑथराइज किया हुआ है। तीसरी बात, जिस भी पर्सन की रिटर्न फाइल की जा रही है, अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, यानी कि वो दिमाग से ठीक नहीं है, तो उसकी रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? उसका गार्डियन या कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति जो उसके बिहाफ पर कम्पिटेंट है। चौथी बात, कहीं अगर किसी और रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न है, अगर वो इंडिविजुअल अपनी रिटर्न को खुद से वेरीफाई नहीं करा पा रहा, तो उसकी रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको उसने खुद से ऑथराइज्ड किया हो। क्लियर। दूसरी बात, नेक्स्ट है HUF। अब HUF की रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? ऑब्वियसली कर्ता करेगा। कौन करेगा? कर्ता करेगा। अब बात यह है कि इफ़ द कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर कर्ता इंडिया से बाहर है तो उसकी रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? या फिर कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो उसकी रिटर्न कौन फाइल करेगा? तो ऐसे केस में एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ सच फैमिली, उस फैमिली का कोई भी एडल्ट मेंबर जो है वो रिटर्न फाइल करेगा। थर्ड, फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न को कौन वेरीफाई करता है? तो एक पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न को वेरीफाई करते हैं मैनेजिंग पार्टनर्स। क्लियर। लेकिन अगर किसी भी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से मैनेजिंग पार्टनर जो है वो रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में कोई भी मैनेजिंग पार्टनर जो है रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। फोर्थ, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी कौन रिटर्न को वेरीफाई करता है? मैनेजिंग पार्टनर। एंड सेम, और वेयर ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल रीज़न अगर मैनेजिंग पार्टनर इज़ नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, तो उस केस में कौन रिटर्न करेगा? और वेयर देयर इज़ नो मैनेजिंग पार्टनर बाय एनी पार्टनर देयर ऑफ, तो उस केस में कौन रिटर्न को वेरीफाई करेगा? कोई भी पार्टनर जो है रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हेयर इज कंपनी, कि अगर किसी भी कंपनी की कोई रिटर्न है उसको कौन वेरीफाई करता है? तो आंसर टू दिस इज कंपनी की रिटर्न को वेरीफाई करता है मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी डायरेक्टर कंपनी का जो है वो रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेगा। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? पहला, कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर कंपनी बंद हो रही है तो उनकी रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा। अगर कंपनी की मैनेजमेंट जो है दैट हैव बीन टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, तो कौन वेरीफाई करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर। और अगर कंपनी इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन वेरीफाई करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटर्नी है उस कंपनी की। सिक्स पॉइंट है लोकल अथॉरिटी। अगर लोकल अथॉरिटी है उसकी रिटर्न को कौन वेरीफाई करता है? प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। पॉलिटिकल पार्टी,
पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न को कौन वेरीफाई करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी। क्लियर? सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव अहेड. 8th पॉइंट, एनी अदर एसोसिएशन. एनी अदर एसोसिएशन में कौन करता है? एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफिसर. ठीक है, और इस सब के अलावा कोई भी पर्सन बचता है तो उसकी रिटर्न को कौन वेरीफाई करता है? या तो वह व्यक्ति खुद करता है या कोई भी कंपीटेंट व्यक्ति जिसको उसने ये अधिकार दिया हो. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस असेसमेंट्स अंडर इनकम टैक्स लॉ. तो एक टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न जो है, डिटेल्स ऑफ इनकम जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करनी होती हैं. तो ये जो डिटेल्स हैं वो कैसे फर्निश करता है? बाय फाइलिंग अप हिज रिटर्न ऑफ इनकम. एक बार जब उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोसेस दैट रिटर्न ऑफ इनकम बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. जब आपने एक बार अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया तो उसको कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस रिटर्न को प्रोसेस करता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी जो रिटर्न है उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करता है, आपकी रिटर्न को एग्जामिन करता है, और उस सारी प्रोसेस को जो है असेसमेंट कहा जाता है. तो अब बात आती है कि ये जो असेसमेंट है, ठीक है, देखो लास्ट लाइन पढ़ो. द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट. इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं. वो प्रोसेस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न ऑफ इनकम को एग्जामिन करते हैं उसको असेसमेंट कहा जाता है. टाइप्स ऑफ असेसमेंट. टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट. रेगुलर असेसमेंट के फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एंड द लास्ट इज द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. ये सारी असेसमेंट के टाइप्स इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है 4 to 8 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में. बट जो ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है सेक्शन 144, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट. ये फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी आपके पास आ सकता है. तो सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A वी विल डू इट टुमारो. मीनवाइल टेक केयर.